एक दिन चंदनवन जंगल में कई 4 पैरों वाले जानवर एकत्रित हुए थे। वे सभी उदास थे। उन्हें उदास देखकर मिट्ठू तोता, जो पेड़ पर बैठा था, ने उनसे पूछा, क्या हुआ दोस्तों, आज तुम सभी इतने उदास क्यों दिख रहे हो? तेजू घोड़ा बोला, मिट्ठू, प्रकृति ने हमारे साथ अन्याय किया है। मिट्ठू ने हैरान होकर पूछा, प्रकृति ने हमारे साथ अन्याय कैसे किया? उसने हमें अच्छा जीवन, अच्छी सेहत और ऊर्जा दी है, और हम और क्या चाह सकते हैं? तेजू कुछ कह पाता, इससे पहले ही गोलू हाथी ने हस्तक्षेप किया, हमारे साथ अन्याय हुआ है। मिट्ठू ने फिर पूछा, क्या तरह का अन्याय? गोलू ने जवाब दिया, प्रकृति ने मनुष्यों को 2 पैर दिए हैं और उन्हें सीधे खड़े होने की क्षमता दी है। वे बहुत सुंदर और शाही दिखते हैं। वे तरह तरह के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन हमें 4 पैरों पर चलना पड़ता है। अगर हमारे पास भी 2 पैर होते तो हम सीधे चल सकते थे और फैशनेबल कपड़े पहन सकते थे। मिट्ठू ने समझाने की कोशिश की, लेकिन 4 पैरों के होते हुए भी हम सभी अच्छे दिखते हैं। गोलू ने निराश होकर कहा, तुम बस हमें अच्छा महसूस कराने के लिए ऐसा कह रहे हो। हम 4 पैरों पर चलकर अच्छे नहीं दिखते। सभी जानवर आपस में शिकायत करने लगे और एक समाधान की तलाश करने लगे। तभी अचानक एक परी प्रकट हुई और उन्होंने पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? लगता है कोई समस्या है। लंबू जिराफ उत्साहित होकर बोला, क्या आप हमें 2 पैरों पर चलने का तरीका सिखा सकती हैं? हम 2 पैरों पर चलना चाहते हैं। परी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, ये एक बहुत ही आसान इच्छा है। मैं आपको सभी को 2 पैरों पर चलने के लिए बना सकती हूँ। ये कहकर परी ने अपनी छड़ी घुमाई और कुछ शब्द मंत्रोच्चारण किए। फिर उसने सभी जानवरों से 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करने को कहा। 2 मिनट बाद जब सभी ने अपनी आंखें खोली तो वे खुशी से देख रहे थे कि वे 2 पैरों पर खड़े थे। सभी जानवर खुशी से बोले, धन्यवाद परी, आज हमारी इच्छा पूरी हो गई है। हम अब बहुत खुश हैं। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं जा रही हूँ। भविष्य में यदि आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे, हे वनस्पति परी, कृपया आकर मेरी इच्छा पूरी करें, कहकर बुला सकते हैं और मैं आपके सामने आ जाऊंगी। और फिर परी वहां से चली गई। तेजू, लंबू, भोला, गोलू और बल्लू 2 पैरों पर चलते हुए खुशी से झूम रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद गोलू हाँफने लगा। मिट्ठू उसके पीठ पर बैठकर उससे पूछा, तुम हाँफ क्यों रहे हो? गोलू ने जवाब दिया, मेरे 2 पैर मेरे शरीर का वजन नहीं सह पा रहे हैं। अन्य 2 पैरों के बिना मुझे भारी महसूस हो रहा है और मैं तुम्हें अपनी पीठ पर सवारी नहीं करा पा रहा हूँ। गोलू ने झूठ बोला, सुबह से मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है क्योंकि मुझे आराम करने का मौका नहीं मिला। एक बार मैं लेट जाऊं तो ठीक हो जाऊंगा। लंबू भी उसी स्थिति में था। वह लंबा था और 2 पैरों पर चलने से उसकी ऊंचाई बढ़ गई थी। उसका सिर पेड़ों से टकरा रहा था, जिससे उसे बहुत चोट लग रही थी। वह भी एक जगह बैठकर आराम करने लगा। बिल्लू बैल 2 पैरों पर चलकर बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी जल्दी खत्म हो गई। टीटू चिड़िया ने कहा, अब तुम किसी काम के नहीं रहे। कम से कम तुम पहले किसान की मदद करते थे खेत जोतने में। अब आधुनिक मशीनों जैसे ट्रैक्टर ने तुम्हारी जगह ले ली है। बल्लू गधा भी सोचने लगा, यदि मैं किसी काम का नहीं हूँ तो सुंदर होने का क्या फायदा। वह खुद को और नहीं रोक पाया और चिल्लाया, हे वनस्पति परी, कृपया आकर मेरी इच्छा पूरी करो। जैसे ही उसने यह कहा, परी उसके सामने प्रकट हो गई। परी ने पूछा, क्या हुआ बल्लू? क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो? बल्लू ने कहा, प्रिय परी, कृपया मुझे फिर से 4 पैरों पर चलने लायक बना दो, जैसा पहले था। यह सुनकर लंबू, गोलू और तेजू ने भी वही अनुरोध किया। हाँ, हमें फिर से 4 पैरों पर चलने दो। परी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुम सभी चाहते थे कि तुम अच्छे दिखो, तो फिर तुम अपनी इच्छा क्यों बदल रहे हो? सभी जानवर एक साथ बोले, हमने समझा है कि अगर हम 2 पैरों पर चलें तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। हम ऐसा नहीं जीना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का कोई मतलब हो। परी ने जानवरों की बात सुनी और मुस्कुराई। उसने फिर से अपनी छड़ी घुमाई और मंत्रोच्चारण किया। सभी जानवरों से आंखें बंद करने को कहा। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा
कि वे फिर से 4 पैरों पर खड़े थे। सभी जानवर खुशी से बोले, हम पहले जैसे हो गए हैं। अब हम सभी का कोई उद्देश्य है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें जैसा प्रकृति ने बनाया है, हमें स्वीकार करना चाहिए। चाहे हम मोटे हों, पतले हों या लंबे, और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए।